नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के द्वारा अपने आने वाले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में भी बताऊंगा और दो चार्ट्स पे कुछ चीजें जो कोर्स के अंदर मैं कवर करूंगा उन सब के बारे में भी कुछ रोशनी प्रकाश आप कह सकते हैं या उनके बारे में कुछ एक डिस्कस करने के इरादे से मैं दो चार्ट को आपके सामने लेके आया हूं, ताकि अगर आपको मेरे कंटेंट्स या मेरे पढ़ाए हुए चीजें समझ में आती हैं तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपके सामने आज एक चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट आप कह सकते हैं कि धनु लगन का है, सेजिटेरियस साइन का है। और जो सेजिटेरियस का जो लग्नेश है, जो स्वामी है, वो पंचम भाव में चाहे वक्री है अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है और 27 डिग्री पे आप कह सकते हैं एक ठीक डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर ये 29 पे होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन 27 डिग्री पे फिर भी ये कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं ठीक बैठा हुआ है। अगर लग्नेश अपने मित्र राशि में बैठा हो और एक अच्छी जगह पर बैठा हो, या आप कह सकते हैं केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, और जो लग्नेश है यहाँ पर वो जो गुरु है वो स्वामी भी तो केंद्रों के आप कह सकते हैं भावों का है। तो यहाँ पर जैसा लग्नेश को हम लोग कहते हैं कि अगर वो एक से ज्यादा या दो भाव के स्वामी हो से दोष लगता है, उससे भी वो बच जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्नेश की बहुत ही अच्छी पोजीशन है, तो ये जातक आप कह सकते हैं बहुत ही पढ़ा लिखा हो सकता है, या वो ऐसी जगह हो सकता है जहाँ लोगों को सोल्यूशन भी देता हो। दूसरी जो चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये एक ऐसे जातक का चार्ट हो सकता है, चंद्रमा जो राहु के साथ बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, शनि जो है वो दोबारा बुध, जो कि आप कह सकते हैं भद्र योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। क्योंकि अगर जो बुध या मरकरी है, अगर वो केंद्र में अपनी राशि में बैठा हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो या उच्च का होके बैठा हो, तो वो यहाँ पर हम कह सकते हैं पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है। तो वो इसकी एक अच्छी पोजीशन है बुध के लिए, क्योंकि वो पंच महापुरुष योग में से एक भद्र योग का निर्माण कर रहा है। दूसरा यहाँ पर सूर्य जो है दसम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और शनि जो है वो आप कह सकते हैं दसम भाव का यानी कर्म का कारक भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जातक के लिए ये तीनों ग्रह एक अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, और चंद्रमा जो उसका मन का कारक है वो राहु के साथ होने की वजह से हो सकता है कि उसकी थॉट प्रोसेस जो है, उसके जो विचार है जो मन में, वो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा आते रहते होंगे। दूसरा अगर हम देखेंगे, सूर्य यहाँ पे 6 नंबर की राशि में है, और वो 7 नंबर में सूर्य जो है वो डेबिलेटेड या नीच का होता है। तो वो नीच की तरफ अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो नीच की राशि की तरफ बढ़ेगा तो ये जातक को उस अपने क्षेत्र में काम कराएगा। उच्च का प्लेनेट है, नॉर्मली वो कम मेहनत कराता है, और जब नीच की तरफ कोई ग्रह जा रहा होता है तो वो वहां पर जातक से मेहनत कराता है। तो हम ये कह सकते हैं इस चार्ट के द्वारा कि ये जातक अपने प्रोफेशन में मेहनत भी बहुत करेगा। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे शनि और सूर्य की युति है, वो भी बुध के साथ। वैसे तो शनि और बुध जो व्यापार का कारक है, लेकिन शनि और जब सूर्य की युति होती है तो वो यहाँ पर जातक को एक आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के साथ काम करा सकता है। तो गवर्नमेंट के प्रोफेशन में उनको सरकारी नौकरी या एक रिनाउंड एक अच्छे स्टेटस वाली नौकरी दे सकता है। और क्योंकि जब यहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है, जब जातक अगर सरकारी नौकरी में है तो हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई उसकी नौकरी में जो, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है वो उच्च का होके बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जातक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऐसी जगह काम करता होगा जहां पर उसके आप कह सकते हैं लिखत पढ़त का या कम्युनिकेशन का कुछ इस तरह का काम होगा। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इस जातक की यहाँ पर डिस्क्लोज जान के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छे फेमस इंसान का चार्ट है। लेकिन क्योंकि जब उन्होंने अगर मुझसे कोई चार्ट दिया है तो
उसके लिए हमने पर्सनल जो चीजें अच्छी लगी हैं जागे आगे हम लोग पहुंचा सके कि अगर आपके चार्ट में भी ये सब योग बनते हैं और इस तरह का आपका चार्ट है तो इससे मिलता जुलता है, तो आपको भी ऐसे मिलते जुलते रिजल्ट अवश्य ही मिलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी एक बात देखिएगा कि यहाँ पर जो गुरु जब वक्री होकर चतुर्थ भाव में आ जाता है, चतुर्थ भाव में आने के बाद वो सीधा अष्टम भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 अपनी पंचम दृष्टि से, और वहां केतु है। और वहां पे जब भी जुपिटर और केतु का आपस में संबंध बनता है तो उस जातक को वो कुछ अध्यात्म की स्टडीज को बॉन्ड कैपेबिलिटीज के साथ देता है, यानी उसके अंदर कुछ एक ऐसी स्पेशल पावर होती है जो जातक अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज करे, उनको यूज करे, उनका प्रयोग करे, तो वो काफी लोगों का कल्याण कर सकता है अपनी इस स्पेशल पावर की वजह से। दूसरा, अगर हम यहाँ देखेंगे जब गुरु यहाँ वक्री होकर आ गया, तो ये इसके साथ इस चार्ट पे बस मैं यही अंत करूंगा, लास्ट की पार्ट देंगे, क्योंकि जब गुरु यहाँ पर आ जाएगा वो शनि से संबंध सीधा बनाएगा, और जब भी गुरु और शनि का संबंध आपस में बनता है तो ये कहा जाता है कि वो जातक धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा राइज करते हुए दिखाई देगा। और कुछ चीज चार्ट्स में ऐसा भी पाया गया है कि जब शनि और गुरु का संबंध आपस में होता है तो वो जातक एस्ट्रोलॉजर फैमिली में या पिछले जन्म से वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेके इस जीवन में आता है। ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई इस जातक के चार्ट पे, मैं इसको जानता नहीं, लेकिन ये जातक मेरे से जुड़ा बहुत दूर का रहने वाला है, लेकिन इसने जो अपने बारे में बताया, इसका जो इंटरेस्ट है, जो इस जुड़ा ये जातक मुझसे भृगुनंदी नाड़ी के कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ मेरे जो भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स करता हूं उनको अच्छा लगा, जो और एस्ट्रोलॉजरों से ये बहुत ही सीनियर सिटीजन पर्सन है और बहुत ही डिग्निफाइड आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब मुझसे उस विषय की बात की तो मैंने उनसे निसंकोच वो सब चीज शेयर किया जो मेरी अपनी खुद की ओरिजिनल रिसर्च है। वो भृगुनंदी नाड़ी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आप इनका चार्ट जो ले रहा हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कुछ चीजें बताने के लिए मैंने आपसे लिया। तो दोस्तों, इस चार्ट का बताने का मतलब यही था कि अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से या मेरी नॉलेज से या आपको कुछ लगता है कि मैं जेन्युइनली आपको कंटेंट दे सकता हूं तो अवश्य जुड़े। ये मेरे कोर्स की डिटेल है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका, जैसे भृगुनंदी नाड़ी में मैं पढ़ाता हूँ, वहां पर गुरु और शनि का अपने चार्ट के द्वारा, अपने चार्ट से उन दूसरे पढ़ने वाले चार्ट्स के जातक का वो मिलान या उनका संबंध देखता हूं। अदरवाइज अगर वो संबंध नहीं बनता तो मैं उनको अपने वहां पर उस कोर्स में एनरोल्ड नहीं करता हूं। इसी प्रकार से जब मैं अब वैदिक का ये मैं एक पहले कोर्स करा चुका हूं जिसको पढ़ाना था, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही है, लेकिन अपनी कंटेंट्स की तैयारी के साथ अब मैं फुल फ्लैश एक ऑफिशियल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। इस कोर्स में भी जिन जातकों को मैं एनरोल्ड करूंगा वो उनका बृहस्पति यानी जुपिटर और बुध यानी मरकरी मेरे चार्ट के साथ मैच करेगा, मैं उन्हें ही ये विद्या अपने द्वारा आगे दूंगा। ये मेरा कोर्स 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 8 जुलाई से हर शुक्रवार रात और शनिवार रात 8 बजे ये होगा। कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी, 8 से 10, कई बार ये क्लास आधा घंटा एक्स्ट्रा भी चल सकती है, तो 10:30 तक ये चलेगी। कंटेंट्स जो हैं, जो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो कंटेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये मार्केट में आपको 60 से 70 हजार रुपए का कोर्स करने के लिए मिलता है, और उसको वो 6 महीने के लिए 6 महीने तक कराते हैं, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही क्लास लेते हैं। यहाँ पर मैं कम से कम हफ्ते आपकी 2 क्लास होंगी, फ्राइडे और सैटरडे मैंने पहले ही लिख दिया है, और इन सब चीजों का जो मेरा रेट है वो 25,000 है। 25,000 रुपए में ही जीएसटी इन्वॉल्व है। अगर आपके और मेरे ग्रह आपस में जुड़ने के लिए कुछ इंडिकेशन देते होंगे तो हम अवश्य ही मिलेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन जो है, कोर्स की जो अवधि है वो 3 महीने के करीब है, और इसमें जो भी मैं कंटेंट्स मेरे होंगे जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर मेरे वो पीपीटीज हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। आपको वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं 1 साल तक, वो आपकी जीमेल के द्वारा आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको जब ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा आप इसको और पॉज करके कंटेंट्स को देख सकते हैं, और ये कंटेंट्स ज्यादा
मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जितना पहले लिखा है उतना तो देना ही है और उससे बढ़कर देना है, इसलिए मैंने एक लिमिटेड दायरे के अंदर ये आपको लिखे हुए हैं। और ये कंटेंट्स अगर किसी की और इच्छा रहती है फर्दर डिटेल जानने के लिए उसमें ऐड भी किए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा मैंने इस कोर्स में लिखा, दशा सिस्टम लिखा। दशा सिस्टम आप तकरीबन जानते हैं कि वो विमशोत्री से, कालचक्र से या योगिनी से ही मैं रिजल्ट को देखता हूँ और उनके साथ ट्रांजिट भी देख लेता हूँ जब उसको प्रेडिक्शन देनी हो। जो मैं अपने लिए खुद करता हूँ वही मैं आगे पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो विमशोत्री से आप पहले देखते होंगे, कालचक्र में अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कोर्स का एक पार्ट होता है योगिनी दशा, उससे कैसे प्रेडिक्शन किए जा सकती है। हाँ, योगिनी दशा की अगर आप ये जगन्नाथपुरा के हिसाब से बात करोगे, आजकल कुछ प्लैनेट्स की या कुछ आप कह सकते हैं योगिनीज को यहाँ पर चेंज किया होगा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं और ये अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसके द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि इस अच्छे सॉफ्टवेयर को अगर आप चेंज भी ना करें तो आपको योगिनी दशा से जो परफेक्ट रिजल्ट मिलते हुए दिखेगा तो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये जिस भी जातक का चार्ट है, उस जातक के चार्ट के हिसाब से योगिनी दशा जो चल रही है, शुक्र की चल रही है। शुक्र यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में ही बैठा है। शुक्र अपनी गुरु की राशि में बैठा हुआ है और गुरु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस में वो मंगल के साथ बैठा है, शनि का। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर इस भाव से रिलेटेड और शुक्र से रिलेटेड। यानी शुक्र एक बाउंड्री है जो आपको कहता है कि मैं इस दायरे के अंदर आपको चीजें दे सकता हूँ। कब किस किस पीरियड में दे सकता है, तो शनि कहता है हाँ भाई मैं आपको गो हेड करता हूँ, इसमें आपको वो मिल सकती है। क्योंकि गुरु यहाँ पर एक डिस्पोजिटिव थ्योरी बहुत अच्छे से लगती है। कि डिस्पोजिटिव थ्योरी कैसे अच्छे से लगती है कि जो शुक्र बैठा है वो गुरु की राशि में बैठा है, यानी जो गुरु है वो शुक्र का डिस्पोजिटर है और जो शनि है वो गुरु का डिस्पोजिटर है। इसलिए इस अगर आप देखेंगे और फिर फाइनली शनि का डिस्पोजिटर वापिस यहाँ पर शुक्र आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर इस पर्टिकुलर पीरियड में इस जिस भी जातक का ये चार्ट है, उनके घर के संबंधित या उनके जो आप कह सकते हैं उनके जीवन में जो कंफर्ट की चीज का कोई जरूर आगमन हुआ होगा, या उन्होंने या तो नया घर लिया होगा या उन्होंने कोई अपना वाहन लिया होगा, क्योंकि या उनकी कोई मदर से रिलेटेड कोई इवेंट हुई होगी और वो अच्छी हुई होगी। तो इनमें से हम एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता था कि योगिनी दशा से हम कैसे, क्योंकि अगर विमशोत्री को हम देखें 120 साल की है, अष्टोत्री को देखें 108 साल की है, काल चक्र में भी आपको पीरियड है जो लंबा मिलता है, और योगिनी दशा में अगर आप इन दोनों पहले दिशाओं से अगर प्रोजेक्शन देखते हैं, उसकी जीरोइंग करने के लिए, उस पे पर्टिकुलरली पीरियड निकालने के लिए इस तारीखों के बीच में आपको सटीकता से अगर रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा तो वो योगिनी से मिलता है। हाँ, योगिनी में सबको रिजल्ट देते हुए अच्छा नहीं लगती, उसके लिए आपको पहले इसको अच्छे से समझना होगा, इसको अच्छे से सीखना होगा किसी से, और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप पे डिवाइन हेल्प होगी तो योगिनी दशा आपको काम करते हुए दिखाई देती है। और वैसे भी जो कोई भी एस्ट्रोलॉजी में आता है वो पाठ पूजा करता है, वो देवी देवताओं को मानता है और तब वो डिवाइन हेल्प की तरफ बढ़ता है। अगर इवन आप साइंटिफिकली तरीके से देखेंगे तो आप साइंटिफिक तरीके से भी चीजों को होते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार फिर दोस्तों, मैं आपको इस आखिरी स्लाइड के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि जो मेरा शाम को जो कोर्स है, वो जो शाम को जो क्लासेस है 8 बजे वो हिंदी की है, और 11 बजे इन्हीं शुक्रवार और शनिवार को इन्हीं कंटेंट्स के ऊपर इंग्लिश में है, जो मैं ये फ्राइडे और सैटरडे को बता होती है। और इसकी कोर्स की फी यहाँ मेंशन है और यहाँ पर ये टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीजें मुझसे फर्दर डिस्कस करनी है या आपको डाउट है या और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ये चीजों पे यहाँ से नंबर डायल करके आप मुझसे उसका बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि जो मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर कंटेंट डाल रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं और फर्दर डिटेल में एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखना चाहते हैं तो इन दिए हुए नंबरों पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संबंध में या भृगुनंदी नाड़ी के संबंध में मुझसे बात कर सकते हैं।
तो जय श्री राम बोलते हुए मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। अगर आपको फिर अगर कुछ पूछना है किसी भी रेफरेंस में तो आप इन दिए हुए नंबरों पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।